नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल शपथ फॉर सिविल सर्विसेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार में कृषि एवं पशुपालन इम्तियाज़ अहमद की बुक है ना। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है हमारा हो जाएगा 93.60 लाख हेक्टेयर है ना। बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है 94.16 लाख हेक्टेयर है। और वर्ष 2018 में बिहार का शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल या निवल बुआई क्षेत्रफल जो है ये है 51.67 लाख हेक्टेयर। 2018-19 में बिहार राज्य का सकल शास्य क्षेत्रफल ये है हमारा 74.06 हेक्टेयर। बिहार में एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल ये 18.27 लाख हेक्टेयर है। 2018 में 19 में बिहार में प्रतिभूमि है, ये प्रतिभूमि जो है हमारा कितना है, तो ये 118.37 हज़ार हेक्टेयर है। 2018-19 में बिहार में कितनी बागानी भूमि है, तो ये 2.48 लाख हेक्टेयर है। तो सातवां देखते हैं अब, सातवां प्रश्न। 2018-19 में बिहार में कृषितर उपयोग वाली भूमि ये डी 17.19 लाख हेक्टेयर। 2018 में 18-19 में बिहार में कृषि उत्सर भूमि, तो ये आंसर हो जाएगा 43.85 हज़ार हेक्टेयर। 2018-19 में बिहार में बंजर और गैर कृषि योग्य भूमि, तो ये हो जाएगा 4.32 लाख हेक्टेयर। 2018-19 में बिहार में सर्वाधिक निवल बुआई क्षेत्रफल प्रतिशत वाली 3 जिला घटते क्रम में, तो घटते क्रम में हो जाएंगे बक्सर, भोजपुर, सिवान है ना। वर्ष 2018-19 में बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र कुल फसली क्षेत्र या सकल बुआई क्षेत्र था, तो यह आंसर हो जाएगा 79.13%। वर्ष 2018-19 में बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्र शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल या निवल बुआई क्षेत्र है, तो यह आंसर हो जाएगा 55.2%। वर्ष 2019 में बिहार में कुल फसल क्षेत्रफल या सकल बुआई का कितना प्रतिशत बोया गया क्षेत्र है, तो यह आंसर हो जाएगा 69.8%। वर्ष 2018-19 में बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूमि बंजर एवं कृषि उपयोग्य भूमि था, तो यह आंसर हो जाएगा 4.6%। अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 2018-19 में बिहार में सबसे कम निवल बुआई क्षेत्र प्रतिशत वाला 3 जिला बढ़ते क्रम में जमुई, मुंगेर, गया। जमुई का जो है 17.9%, मुंगेर का 29.3%, गया का 34.4%। वर्ष 2018-19 में बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भूमि कुल अकृषि भूमि है, तो ये आंसर हो जाएगा 44.8%। बिहार में वर्ष 2018-19-20 में कुल खदान का उत्पादन हुआ था सी 16,379.88 हज़ार टन। बिहार में कुल फूलों का उत्पादन 7,432 टन रहा, जिसमें सर्वाधिक उत्पाद कौन सा फूल का था, ये आंसर हो जाएगा गेंदा। वर्ष 2019-20 में बिहार में कितना ईख का उत्पादन हुआ, तो ये आंसर हो जाएगा 13,578.83 हज़ार टन। बिहार राज्य में वर्ष 2019-20 में कितने क्षेत्रफल पर गेहूं की खेती हुई, आंसर हो जाएगा 2,150.18 हज़ार हेक्टेयर। बिहार में वर्ष 2018-19 में गेहूं का उत्पादन हुआ, यह आंसर हो जाएगा 5,579.79 हज़ार टन। बिहार में वर्ष 2019-20 में कितना चावल का उत्पादन हुआ, यह आंसर हो जाएगा 6,952.52 हज़ार टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में वर्ष 2019-20 में कितने क्षेत्रफल चावल उत्पाद हुआ, यह आंसर हो जाएगा डी 3,159.72 हज़ार हेक्टेयर। बिहार में कितने क्षेत्रफल ईख की खेती होती है, यह आंसर हो जाएगा लगभग 3 लाख हेक्टेयर पर। वर्ष 2019-20 में बिहार में किस जिला में सर्वाधिक चावल का उत्पादन हुआ, तो यह आंसर हो जाएगा रोहतास। वर्ष 2019-20 में बिहार में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाले 3 जिले घटते क्रम में, आंसर हो जाएगा रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर। वर्ष 2018-19 में बिहार में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला ज़िला
रोहतास। वर्ष 2019-20 में बिहार में सर्वाधिक तीन गेहूं उत्पादक जिले घटते क्रम में थे। आंसर हो जाएगा रोहतास, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी। वर्ष 2019-20 में बिहार में सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाला जिला, यह आंसर हो जाएगा कटिहार। वर्ष 2019-20 में बिहार का सर्वाधिक क्षेत्रफल पर चावल की खेती करने वाला जिला था रोहतास। वर्ष 2019-20 में बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रफल गेहूं की उत्पादन करने वाला जिला था रोहतास। 19-20 में बिहार में कौन सा जिला में मक्के की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल हुई, ये हो जाएगा कटिहार। बिहार में वर्ष 2019-20 में चावल की सर्वाधिक उत्पादक किस जिले में की थी, तो ये हो जाएगा रोहतास। बिहार में 2019-20 में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता वाला ज़िला, ये आंसर हो जाएगा बेगूसराय। बिहार में किस वर्ष 2019 वर्ष में सर्वाधिक मक्के का उत्पादन दर वाला ज़िला था, ये आंसर हो जाएगा सुपौल। बिहार में वर्ष 2019-20 में कुल अनाज का उत्पादक दर था, ये आंसर हो जाएगा 2703 किलोग्राम। बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है, ये हो जाएगा चावल। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है, ये हो जाएगा जीवनदायी। बिहार में वर्ष 2019-20 में चावल का सबसे अधिक उत्पादक वाला 3 जिला है रोहतास, अरवल, औरंगाबाद। बिहार में वर्ष 2019-20 में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला 3 जिला घटते क्रम में बेगूसराय, पटना, मधेपुरा। बिहार में वर्ष 2019-20 में दलहन में के सबसे अधिक उत्पादक वाले 3 जिले हैं पूर्वी चंपारण, बेगूसराय, सीतामढ़ी। बिहार में 2019-20 में मक्का का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला ज़िला कौन था, सुपौल। आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है नालंदा, पटना। बिहार में नकदी फसल का सही समूह है गन्ना, जूट, आलू, तंबाकू। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। बिहार में मरुआ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, दरभंगा। बिहार में कार्यशील जोतों की कुल संख्या 2015-16 में, ये आंसर हो जाएगा 16,413,000। वर्ष 2015-16 में बिहार सीमांत कार्यशील जोतों का संख्या है, ये आंसर हो जाएगा 14,971,000 हेक्टेयर। वर्ष 2015-16 में बिहार राज्य में 2 हेक्टेयर से कम आकार वाली लघु और सीमांत कार्यशील जोतों का प्रतिशत है, ये आंसर हो जाएगा सी 97%। सूची 1 बिहार में कार्यशील जोतों 2015 की श्रेणी में दी गई सूची 2 में जोतों की संख्या दिया गया है, यह संबंधित कीजिए कि यह कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा डी, ए का 3 लघु 944 जोतों की संख्या लघु माध्यम, बी का 1 414 और मध्यम का 4, 81 बृहद का 3, है ना। बिहार में वर्ष 2015-16 में कार्यशील जोतों का औसत आकार था 0.39 हेक्टेयर। वर्ष 2015-16 में बिहार में लघु कार्यशील जोतों की संख्या भू क्षेत्र क्या थी, इसका आंसर हो जाएगा सी 1,178,000 हेक्टेयर। सूची दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा सूची का सी हो जाएगा सी, इसलिए लघु का हो जाएगा 1 और 1 2 3 4 सेम दिया हुआ है, सही है। बिहार में कार्यकारी जोतों का कुल क्षेत्रफल था, ये आंसर हो जाएगा 76%। वर्ष 2018-19 में बिहार का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से निवल बुआई क्षेत्रफल में सबसे आगे था, ये आंसर हो जाएगा डी, पूर्वी चंपारण। वर्ष 2018-19 में क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का कौन सा जिला शक्ल बुआई क्षेत्रफल में सबसे आगे था, ये हो जाएगा पूर्वी चंपारण। वर्ष 2018-19 में बिहार का क्षेत्रफल सर्वाधिक फसल सघनता वाला जिला था, शिवहर हो जाएगा। वर्ष 2019-20 में बिहार में खाद्यान्न उत्पादन के अंतर्गत कितना प्रतिशत क्षेत्रफल आता था, ये आंसर हो जाएगा बी, 94.1%। वर्ष 2019-20 में बिहार में दलहन का सर्वाधिक उत्पादन वाले 3 जिले घटते क्रम में हैं, नालंदा, पटना, गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा पटना, सुपौल, मधुबनी। बिहार में आलू का सर्वाधिक उत्पादन 2019-20 में किस जिले में हुआ, ये आंसर होगा पटना। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत श्रम शक्ति कृषि एवं सहवर्ती कार्य में संलग्न है,
74%। बिहार में कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्य में संलग्न है? तो सी 86%। जूट उत्पादन में बिहार का स्थान देश में केमा है? द्वितीय है। बिहार में जौ का उत्पादन किस जिले में होता है? ये गया, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर तीनों जगह में होता है। बिहार के किस जिले में तिलहनी फसल तीसी सर्वाधिक उत्पादन होता है? दरभंगा में। मरुआ का उत्पादन में बिहार में किस स्थान पर होता है? प्रथम स्थान में। बिहार में जूट प्रमुखता का उगाया जाता है? उत्तरी पूर्वी मैदान में। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये आंसर हो जाएगा उत्तरी पश्चिमी मैदान में। जौ की सर्वाधिक खेती बिहार के किस जिले में होती है? चंपारण। बिहार में टाल क्षेत्र किस फसल की प्रधानता है? मसूर। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें चावल, गेहूँ और मक्का। बिहार के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है? तो ये हो जाएगा मुंगेर। बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? गन्ना। बिहार के भाग में उर्वरक भूमि का फैलाव जो सरयू, गंडक एवं गंगा नदियों में के बहाव के कारण है? इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तरी। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल? ये आंसर हो जाएगा गेहूँ। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग संचित है? 50% से अधिक। बिहार के गन्ना उत्पादन क्षेत्र में के घटते क्रम को दर्शाया गया है, सही क्रम कौन सा है? बी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, समस्तीपुर। इसका आंसर है बिहार की मुख्य व्यावसायिक फसलों का समूह कौन सा है? गन्ना, जूट, मिर्च। बिहार में कृषि को प्रोत्साहन करने के लिए सबसे पहले किस स्थान पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे? समस्तीपुर। बिहार में कृषि को बढ़ावा देने के लिए किन किन स्थानों पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? उपरोक्त दोनों, सबौर और पूसा। बिहार में कहाँ जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? पूर्णिया, कटिहार। बिहार में वर्ष 2019-20 में धान के प्रमाणित बीजों की आवश्यकता थी 469.2000 क्विंटल। बिहार में वर्ष 2019-20 में गेहूं की प्रमाणित बीजों की आवश्यकता थी 767.2000 क्विंटल। बिहार में वर्ष 2019-20 में धान का बीज प्रतिस्थापन दर हो गया था 45.75%। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत हुई 1999 में। बिहार में वर्ष 2019-20 में प्रति हेक्टेयर कितने उर्वरक की खपत हुई? 219.0 किलोग्राम। 2015-16 में बिहार में सीमांत एवं लघु कुल जोतों का कितना प्रतिशत था? 96.96%। बिहार में वर्ष 2017-18 में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटास के उपयोग का अनुपात था 7:2:1। बिहार में कहाँ उद्यान महाविद्यालय की स्थापना की गई? नालंदा। बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? तो 3। बिहार के वर्ष 2019-20 में कुल तिलहन का उत्पादन हुआ? आंसर 124.73 हज़ार टन। बिहार में वर्ष 2019-20 में कुल दलहन की खेती कितने क्षेत्रों पर हुआ? ये आंसर हो जाएगा 457.39 हज़ार हेक्टेयर। वर्ष 2015 से 16 ईस्वी में 15 से 16 से 2019 से 20 के मध्य बिहार का कुल खाद्यान्न उत्पादन का वार्षिक चक्रवृद्धि दर क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.14%। बिहार में वर्ष 2015-16 से 19-20 के मध्य में फसलों और उसके उत्पादन की चक्रवृद्धि दर को सम्मिलित करें। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, ई का 5। बिहार राज्य में वर्ष 2015-16
से 19-20 के मध्य में एक उत्पादन की चक्रवृद्धि दर रही 7.20%। बिहार में वर्ष 2017-18 से 19-20 के दौरान सब्जी उत्पादन में वार्षिक चक्रवृद्धि दर रही डी 0.87%। बिहार में वर्ष 2019-20 में कृषि ऋण प्रवाह थी। आंसर हो जाएगा 39,044 करोड़। बिहार के किस जिले में फसलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। बिहार में कौन सा जिला वर्ष 2016-17 में सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहा? नालंदा। बिहार में सर्वाधिक वार्षिक वर्षापात का औसत रहा 1000 मिलीमीटर। वर्ष 2019-20 में बिहार राज्य में फलों की खेती हुई थी 3.23 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर। वर्ष 2019-20 में बिहार राज्य में फलों का उत्पादन कितना था? आंसर हो जाएगा 42.43 लाख टन। वर्ष 2019-20 में बिहार राज्य में सब्जियां उपजाई गई। आंसर हो जाएगा 8.01 लाख हेक्टेयर भूमि पर। देश का सर्वाधिक लीची उत्पादक एवं उत्पादन वाला राज्य बिहार। वर्ष 2019-20 में बिहार में फसल सघनता थी बी 1.43। बिहार में किस फल की खेती सर्वाधिक होती है? केला। वर्ष 2019-20 में बिहार में सर्वाधिक आम का उत्पादन किस जिला में हुआ है? दरभंगा। वर्ष 2019-20 में बिहार में रासायनिक उर्वरकों का कुल खपत हुआ। इसका आंसर हो जाएगा 36.424 लाख टन। बिहार राज्य में कितना प्रतिशत आबादी अपना जीविकोपार्जन कृषि पद्धति से करती है? इनमें से कोई नहीं। बिहार राज्य में लगभग 93 से 94% प्रमुख फसल क्षेत्र खाद्यान्न से संबंधित हैं। इनमें से कोई नहीं होगा, है ना। बिहार में वर्ष 2012-13 से 18-19 तक की पूरी अवधि में खदानों के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल रहा? ये आंसर हो जाएगा 93 से 94%। भारत में किन राज्यों में गन्ना सबसे अधिक पैदा हुआ? बिहार एवं उत्तर प्रदेश। वर्ष 2019-20 में बिहार में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों का राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में योगदान था 18.7%। वर्ष 2019-20 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पादन में फसल क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9.7%। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।